गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने साइंस का। और आज से हम रेगुलर क्लासेस देंगे। आज का चैप्टर हमारा साइंस का चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप हेडिंग डालिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या समझते हैं आप इससे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है, इससे आप कह सकते हैं, आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे, तो अपने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे मेटल, नॉन मेटल, ये सब जिसमें पढ़े थे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के नाम आए थे। उसमें एक एलिमेंट था कार्बन। उसमें एक एलिमेंट क्या था? उसमें एक एलिमेंट था कार्बन। उसमें एक एलिमेंट क्या था? कार्बन। तो आज पहली बात कि मैं आप लोग को जितने भी बोलूंगा, जितने भी नोट्स लिखवाऊंगा, सारे बोल के लिखवाऊंगा। और जो मुझे बताना होगा मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा आपको। जो रिवीजन कराना होगा ब्लैक बोर्ड पे होगा, बाकी जो समझाना होगा ब्लैक बोर्ड पे, और बाकी मैं ओरली बताऊंगा। अगर आपको ओरली बताने में समझ नहीं आ रहा तो आप बोल दीजिए कि भैया लिख के बताइए, मैं आपको लिख के बता दूंगा, लिख के बताऊंगा अगले अगले वीडियो से। आज के लिए ही देन, तो अगर हम कार्बन पढ़े थे, तो कार्बन, इसको डिनोट किसे करते हैं? सी से। इसको डिनोट किसे किया जाता है? सी से। तो जैसे मेरे पास कुछ, जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको उसे नोट से बताता हूँ। इन डेली लाइफ आप जो भी चीज देखते हैं ना, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, हम हो गया, एनीथिंग्स, उन सब चीज के नाम क्या? कार्बन जो होता है प्रेजेंट होता है। फूड में, क्लोथ में, और क्लोथ में, मेडिसिन्स में, बुक्स। ये मेरे पास कॉपी है, मेरे पास एक कॉपी है, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। ये नहीं चलते कार्बन प्रेजेंट। मेडिसिन के अंदर भी कार्बन का यूज होता है। जब आप 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे, 11th 12th में जाएंगे तो उसमें जो बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, सब बनते हैं, उसमें कार्बन का भी यूज होता है। उसके कार्बन से कंपाउंड्स के भी यूज होते हैं। कार्बन से मिलके कुछ कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। आप कुछ भी देखो, जैसे हम लोग खुद हैं, हम लोग के अंदर भी कार्बन के पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ते हैं? उसमें भी तो कार्बन ही आया ना। चलिए ठीक है। ठीक है। ऑल द बेसिस इन एलिमेंट, जैसे मैंने लिखा है कि आप पॉइंट डाल लीजिए कि all the food, clothes, medicines, books, and many of the things that you list are all based on this। स्पेलिंग होगा versatile एलिमेंट्स कार्बन। जितने भी ये सब आपको मैंने बताया कि जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गया, ये मैंने जितने भी थिंग्स, ये सब जो है ये कार्बन के एक मेटल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद चलिए ठीक है, हम मानते हैं चलिए ये एलिमेंट्स के कार्बन है। आप बोलेंगे, और दूसरा चीज, जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं ना अभी तक से, जैसे सब स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, ऑल स्ट्रक्चर्स नहीं बोल पाएंगे इसमें, पर हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उन सब में भी क्या, जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी आपको लिविंग थिंग्स दिखती हैं, लिविंग्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, लिविंग स्ट्रक्चर हो गया आपका, लिविंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सब जो है गलत है,
स्ट्रक्चर हो गया, ये सब क्या है, ये भी कार्बन के बेस पे बना हुआ है, कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन इज प्रेजेंट इन अर्थ, जो कार्बन है अर्थ में जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपके एमसीक्यू भी देता है। हाँ, पर अब तो आपका एक एग्जाम तो हो चुका है जिसमें एमसीक्यू भी, तो बाकी सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको तो क्या कहते सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव तो नहीं होंगे। तो देन तो जैसे जितने भी कार्बन होते हैं, जो कार्बन होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.2% प्रेजेंट है। 0.2% अर्थ कार्बन क्रस्ट में 0.2% कार्बन प्रेजेंट है अर्थ में। एंड जो एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर, उसमें जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में 0.3% कार्बन प्रेजेंट है। बाकी सब आपके जो अलग अलग गैसेस है वो सारे प्रेजेंट हैं। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे बोलेंगे भैया कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में कैसे प्रेजेंट है, तो अर्थ क्रस्ट में आपको कार्बन है लाइक मिनरल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, मिनरल्स के फॉर्म में है, मिनरल्स के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका कार्बोनेट्स हो गया आपका, और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पानी के अंदर होगा, कोयल, आप बताइए कोयला में कार्बन होता है ना, कोई पेट्रोलियम, ये सब एग्जांपल्स हैं। आप बोलेंगे चलिए ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये जो इसके एग्जांपल हो ना अर्थ क्रस्ट में, आपके एटमॉस्फेयर में क्या पड़ेगा, अरे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, ये सब। तो अगला पॉइंट लिखिए आप, जैसे आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था कि जैसे फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन बुक्स आर मेड ऑफ दिस, जो बताया था, उसके बाद आपको अगला पॉइंट बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेसिस। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट लिखिए, कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर the earth crust has only 0.02%, 0.02% मतलब 0.02% जो अर्थ क्रस्ट में है, एंड एटमॉस्फेयर में आपका 0.03% प्रेजेंट है, जो आप, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में है। एग्जांपल के तौर पर लिखा लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कॉइल्स, पेट्रोलियम्स, एंड एटमॉस्फेयर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे है। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आप कहेंगे चलिए ये हो गया हम लोग का, अब अपना हेडिंग डाल लेते हैं, तो रफ कर लेता हूं इसको मैं। मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बता सकूं कैसे होता है, पर मैं आपकी कोशिश करूंगा कितना इस पढ़ाई मैं लिख के लाया हूं, मुझसे थोड़ी गलती ना हो। धीरे धीरे आप लोग के साथ रहूंगा तो आगे सीख जाएंगे। कार्बन है तो आप बोलेंगे कि ये कार्बन है, तो कार्बन जो होता है ना वो टेट्रा बैलेंसी शो करता है। क्या बैलेंसी शो करता है, टेट्रा बैलेंसी, मतलब उसको क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। आप बोलेंगे ठीक है ये 4 बॉन्ड होंगे, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने क्या करा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आयोनिक
बॉन्ड्स के बारे में, आयोनिक बॉन्ड्स, कंपाउंड, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेटेलिक, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं हाई मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट, तो उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। एंड ये जो होता है गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। जो हाई, मान लीजिए जो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंफर्म होगा। अच्छा, इसके बाद इन अ सॉल्यूशन ऑन द मेटल साल्ट, ये जो मेटल साल्ट कहते हैं मोल्टन साल्ट स्टेट, ये किसके में पाए जाते हैं? मोल्टन सॉल्ट के स्टेज में पाए जाते हैं। एंड जो कार्बन होता है, हमारा जो कार्बन है, हम जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, पूछो किसके बारे में, छोटा सा भागों के बारे में, कार्बन के बारे में। ये जो होता है ना, इसकी दुर्भाग्य बात है कि एक कितना अच्छा है, पर ये एक पुअर कंडक्टर है। क्या ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर है, कंडक्टर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एकदम पुअर। चलिए ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मतलब बीपीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और एमपीटी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लो होता है। अब बताइए जब पुअर कंडक्टर, उसका सब चीज लो ही होगा ना। हाँ, आपका आयोनिक बॉन्ड्स में हमने पढ़ा था उसके हाई होते हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट भी है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और इसका लो होता है। आप इसको चाहे तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए हम आते हैं इसके मेन टॉपिक, मतलब चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आप बॉन्ड्स इज फॉर्म, लिखिए, आप लिखिए कि आप बॉन्ड्स फॉर्म अ म्यूचुअल शेयरिंग फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब है आपका कि जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब वो एक दूसरे को बांट, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में टॉफी है, मान लीजिए आपके घर में टॉफी है। अब मम्मी आई, एक ठहरे आप, और एक ठहरी आपकी सिस्टर, आपकी ठहरी सिस्टर। मम्मी को बांटना होगा, तो इसको क्या करेंगे कि ले बेटा तुम आधा ले लो और आधा आप ले लो। तो इसके बीच में ये जो आपका काम कर रहा है चॉकलेट, चॉकलेट किस चीज का काम कर रहा है? बांटने के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, आप बीच में जुड़ने का एक जरिया बता रहा है कि चॉकलेट जो है आप लोग में बटा रहा है, एक बॉन्ड के तौर पे मदद कर रहा है। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि बराबर बराबर बांट देना, नहीं बोल सकते हैं पर उस पर मान सकते पेयरिंग होता है। अब बिटवीन टू एटम्स, क्या एटम्स? ये एक आप एटम हो, ये आपकी एक सिस्टर एटम है। आप दो सिस्टर, मतलब यहाँ पे एक और कोई होता तो उसमें भी बांटना होता, तो उसका भी ऐसे करते हैं हम, उसका भी ऐसे ही हम करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बांटने, मतलब उसी बॉन्ड को बांटना। ये मॉलिक्यूल्स का, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड होते हैं, उसके कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे? अब एक सवाल है कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि एक बॉन्ड है, ये जो बांटा जा रहा है, जो हम लोग के बीच में ऐसे ऐसे पेयर बनते हैं, ए ए ए ए, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, मतलब कोई एलिमेंट है, ऐसे एटम है कोई। अब उसको बांट, इधर साइड में एटम है, इधर साइड में कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये सब इसको बांटा जा रहा है, ये ठीक है कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। इसके आगे होता है इसको चेन बॉन्ड, इसको हम सबको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको नोटिस कर लीजिए। तो मैंने आपको लिखवाया कोवलेंट बॉन्ड का, आप बॉन्ड्स फॉर्म बाय अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन आर नॉन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। अब आप टॉपिक डाल लीजिए।
टॉपिक डालिए, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड में कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन कंपाउंड में। हम नॉर्मल से ठीक, हमको नहीं पता, यहाँ तक मान लीजिए आपके दिमाग में सुनी, सब पढ़ाई गुल कर दीजिए, हमको नहीं पता। आपको पता नहीं जो कार्बन होता है, अब कोवलेंट बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड बताना है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के बीच कैसा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो जैसे मैंने लिखा है कि एटॉमिक नंबर, लिखिए आप भी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इन अ 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6 होता है। अरे देखिए ना 1 2 3 4 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन, हाँ, तो उसका छठा नंबर का एटॉमिक नंबर होता है। एंड इट हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़े थे, ऐसे एक बन जाता था सेल, उसके ऊपर से ऐसे 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 था, तो के सेल एल सेल एम सेल ऐसे के एल एम एन ओ पी क्यू आर जो भी होता है सेल मान जाता था। तो उसमें क्या, पहले वाले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, आगे वाले पे तो कार्बन का 6 होता है। तो एगो दूगो तीगो चारगो, एगो दूगो मतलब यहाँ पे दूगो आपका लग गया सेल, इस पे आपका 4 गो बैठ गया, तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सेल का, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। तो पहले के सेल पे 2 गो और एल सेल पे 4 गो है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया कितने में, जैसे मैं लिख देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन हुआ कितना 2 और 4 में, आपका 2 और 4 में कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर नीड टू आ गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब अपना लॉस कर देगा या उससे प्राप्त कर लेगा। अटेंड टू द नोबल गैस, क्योंकि देखिए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको क्या बनना होता है, एक नोबल गैस के तौर पर उनको काम करना होता है। तो नोबल गैस तो बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। मैं 4 गो कार्बन छोड़ दूं या 4 गो कार्बन, मैं 4 गो अपना ले लूं या 4 गो छोड़ दूं, चलिए ठीक है, बोला गया ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कार्बन फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रिसोर्सेज। कुछ रीजन है जिसके कारण कार्बन जो होता है उसको बनने में दिक्कत हो सकता है। जैसे फर्स्ट, इट्स कुड गेन अ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ C प्लस कैटाइन। ये जो होता है कैटाइन से C प्लस, मतलब कैटाइन जो होता है कैटाइन से C+4 तो गेन कर सकता है, मतलब ले सकता है, बट इट वुड डिस्टर्ब। आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में आपको 2 पॉइंट दे रखा, तो वही दोनों पॉइंट पूरा जस्ट कि एंड वुड बी आर डिफरेंट फ्रॉम अ न्यूक्लियर विथ इन अ 6 प्रोटॉन्स। फिर उसके पास 6 प्रोटॉन्स हो गए न्यूक्लियर्स के लिए, हाउ मच टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखा गया था इट्स कुड्स अ लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ C4 प्लस कैटाइन। जब वो 4 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा अगर, तो C4 कैटाइन के तौर पे दिखेगा, बट इट रिक्वायर्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उसको अपने इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले वाले में न्यूक्लियाई के लिए फिट नहीं हो रहा था, और इसमें क्या हुआ कि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब तो करे क्या, मतलब इधर भी कुआं इधर भी कुआं, जाना तो मतलब क्या सुना है ना कि इधर कुआं इधर खाई जाए कहां, तो वही सवाल है कि कार्बन करेगा। अब तो कार्बन ओवरकम
this problem to sharing a balanced electrons with a other carbon atoms or with a atom of other elements of the carbon form a covalent bond। तो फिर वो क्या करता है, कहता है जब तुम हमको देगा ही नहीं, हमको ऐसा कुछ करना ही नहीं दे रहा, तो हम करेंगे क्या? हम ऐसा करते हैं कि हम शेयर करेंगे। क्या करेंगे? हम शेयर करेंगे। अब हम अपने आप को ना लॉस करेंगे ना हम गेन करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने आप को बांटेंगे। अब दूसरे को से भी लेंगे और खुद को भी करेंगे शेयरिंग। तो क्या करता है? शेयर करता है। हाँ, अपने एटम जो होता है वो अपने कोवलेंट बॉन्ड्स को शेयर करने लगता है। जब कोवलेंट बॉन्ड को शेयर करेगा तो उसके पास कितने हैं? कार्बन के पास 4 गो, इसलिए कार्बन को क्या कहता है? टेट्रा बैलेंसी कहता है। कार्बन को इसलिए क्या कहता जाता है? टेट्रा बैलेंसी। तो उसके पास 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 गो बॉन्ड शेयर करता है। तो कार्बन कितना बॉन्ड शेयर करता है? पहले आपको पूछा जाए तो 4 बॉन्ड शेयर करता है। उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा बैलेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा बैलेंसी। तो आप चलिए यहां तक लिखिए, जो मैंने समझाया उसका लिखिए आप। यह टॉपिक डाल के कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। देयरफॉर नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंडिंग अ नोबल गैस। नोबल गैस बनने के लिए उसको 4 छोड़ना पड़ेगा, ये गेन करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कार्बन टू फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इन कुछ रीजंस के कारण नहीं कर सकता। जैसे आपका फर्स्ट रीजन है जैसे कि इट्स कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C प्लस कैटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियर विथ इन 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट लिखिए आपकी इट्स कुड लॉस अ 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म C4 प्लस। C4 प्लस कितने है? देखिए C4 प्लस C4 प्लस cations, but it's require a large amount of energy to remove the 4 electrons। आप उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए, बताया था आपको। द कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू शेयरिंग अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है। अब इसका बैलेंसी क्या है? कार्बन का बैलेंसी 4 है। तो अब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो शेयर करने लगेगा। एंड विथ अदर कार्बन एटम्स, वो अदर कार्बन के एटम्स के साथ शेयर करेगा। एंड और विथ अदर एटम, वो कार्बन एटम्स के साथ भी करेगा और दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ भी करेगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ करता है। आप कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा मिक्सचर देखेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी अपना करता है, बॉन्ड शेयर करता है एलिमेंट 10। तो अब ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया। तो आप चलिए भैया, अब इसके आगे में हमको थोड़े से क्वेश्चन कहते हैं, आप थोड़े से इसके एग्जांपल्स भी हमको थोड़ा बहुत दीजिए। मतलब इसका एग्जांपल तो हमको देना ही पड़ेगा ना। तो आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे बनाया जाता, कैसे कैसे बन रहा है। तो आप देखिए, जैसे आप टॉपिक डाल लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सिंगल बॉन्ड। ये आपका टॉपिक डालिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सिंगल बॉन्ड। जैसे द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे पहले। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटम लिखा मतलब एटॉमिक नंबर जानिएगा आप। एटॉमिक नंबर क्या होता है? पूरा लिख ही देते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। Hence, it is has a 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इट इज
आप के सेल, आप देखे होंगे जब सेल ऑर्बिटल बनता है तो कौन से सेल में होता है, के सेल के अंदर में होता है, मतलब जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है वहां पे होता है वो। तो उसका बैलेंस कितना बचा, उसको नोबल गैस बनने के लिए क्या चाहिए, एगो बॉन्ड चाहिए होता है। हाइड्रोजन क्या चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, एगो बॉन्ड होना चाहिए। इट्स रिक्वायर्ड टू वन मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल योर के सेल, वो अपने के सेल को भरने के लिए, जो के सेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए क्या होना चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, मतलब जिसको हम बैलेंस कहते हैं। चलो ठीक है, आप बैलेंस ही कहते हैं। एंड टू शो अ हाइड्रोजन एटम शेयरिंग इट अ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन H2, तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन H2 फॉर्म करेगा। जो मैंने बोला आपने लिख लिया ना, तो मैं आपको समझा दूं, जैसे देखिए कैसे, ये हमारा एक हाइड्रोजन है, एक हमारे इधर हाइड्रोजन है, हम्म, इसका मतलब आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है, ठीक है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहेंगे भैया को मुझे देखो, मैंने कहा आपको एग्जाम्पल छुट्टे बताइए, आप लोग इस क्लास में देखिए, फिल्म में देखे होंगे कभी कभार कि जो लड़का होता है, मैं एक घर है, अब उस घर का ना आपको कहना रेंट पर कहा है कि बाबू आपको सारी उस्ताद में अलाउड है घर में, तो आप क्या करेंगे, शादी करके लाएंगे। अब आपको, अरे आप वो पिक्चर नहीं देख रहे, जीजा जी छत पे हैं, जो सीरियल है सोनी सब पाता, तो उसमें क्या है कि लड़का लड़की बन के जाता है। तो ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो होता है, इन दोनों को एक बैलेंस बनाना है, मतलब इनको कहते हैं एकदम नोबल गैस बनना है, तो ये क्या करेंगे, चलना तू मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता हूँ। तो क्या कहा, चल ठीक है, ये कहा चलो ठीक है चलते हैं, तो ये इसको लेके चला गया। फिर क्या कहा, जब तू हमको लेके जा रहा है, जब आप हमें लेके जा रहे हो तो हम आपको भी लेके जाएंगे, तो ये भी का कैसे करके लेके चला गया। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो गया, अपना ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब अपना बैलेंस पूरा कर लिए, और ये बन गए H2, दो हाइड्रोजन मिल H2 बन गए। यही फॉर्मेशन है, आपके बुक में कुछ आपका इस प्रकार से ड्राइंग दे रखा होगा कि आपका यहाँ पे एक HX मतलब HX में वो 3 का है, ऐसे होगा, वो लिखा होगा आपको क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम लिखा होगा, और फिर आपको यहाँ क्या बनाएगा, कुछ ऐसा ही बना होगा आपका H2 मॉलिक्यूल्स एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को बांट रहा है, शेयर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो गया। और एक आगे जो क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्या है आपका H2 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है आपका पहला एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, आप कहेंगे चलिए ठीक है, तो आपको मैंने इसका एग्जाम्पल जो हमारी बोले दोबारा बोल देता हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अ 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, हेंस इट इज द वंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट केस सेल एंड इट्स रिक्वायर one and more electrons to fill the case cell, so two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule for a hydrogen H2। फिर आपको पहले अपना स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ये आपको जो भी सुटेबल है वो बना लीजिएगा स्टडी बुक में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए ठीक है, अब हम डबल बॉन्ड बनाने सीखेंगे। जैसे लिखिए फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डबल
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो, उससे पहले हम क्या सीखे थे? उससे पहले हम सीखे थे हाइड्रोजन का। अब हम किसका सीखेंगे? ऑक्सीजन का। किसका सीखेंगे हम? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, सो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हुए फिर? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलेंगे 6 कैसे? अरे भाई कॉन्फ़िगरेशन कर ले, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। दो को यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 8 गो ऑक्टेट पर क्या है? यहाँ पे 2 गो पहले ही से, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4, मान लीजिए ये 6 गो हो गया। ये 6 गो हो गया, 6 और 2 8 हो गया ना आपका। इसका बैलेंस कितना हुआ? 2 गो हुआ। बैलेंस कितना हुआ इसका? 2 गो। तो अब डायरेक्ट देखिए कि जब हाइड्रोजन हम करते हैं, हाइड्रोजन के लिए 1 चाहिए, इसके लिए 2 गो चाहिए, तो इसका कितना बॉन्ड बनेगा? इसका 2 बॉन्ड बनेगा। चलिए ठीक है, तो आप लिखिए कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 and so it has a 6 electrons and its case L cell, and it's required 2 more electrons to complete a octets. octets मतलब क्या होता है? कंप्लीट करने। इसका तो 8 होना चाहिए, इसको 2 और चाहिए। किस चीज के लिए? 2 और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। क्या इसको नोबल गैस की तरह दिखने के लिए। and C atoms and so each atoms of carbon share a 2 electrons with a other। तो क्या करेगा? दो कार्बन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ऑक्सीजन शेयर करेगा किसी ना किसी के साथ, करे ना पड़ेगा उसको। 6 को तो कर नहीं सकता है, 2 को करेगा भाई, ज्यादा कौन करता है? तो उधर से लेना ही उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंट्रीब्यूट, वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट करेगा। एंड ईच ऑफ ऑक्सीजन एटम्स गिव आ रिक्स टू डबल बॉन्ड ऑफ बिटवीन टू टू एटम्स। तो इसके बीच में क्या होगा? 2 एटम्स का बॉन्ड बनेगा। इसमें रिक्स होगा तो बॉन्ड बनेगा 2 एंगल का। कैसे आप देख, लिख लिए ना? तो फिर देखिए आप इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर आपका। नाइट्रोजन है भाई, देखिए आप, नाइट्रोजन है आपका, क्या करेगा? इसके साथ ले लेगा। ठीक है, इसके बाद आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका बन गया एकदम हाइड्रोजन जैसा, इसमें 6 बॉन्ड, सॉरी मान लीजिए नहीं डाल दीजिए कहीं पे। हो गया आपका 6 वो। ये आपको क्या शो कर रहा है? गलती हो गया हमसे, देखिए गलती हो गया, गलती हो गया। डबल, अरे यार नोट्स बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया हम लोग को। 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन कैसे बनेगा आपका। वो गलती से नोट्स उतारने में मैंने नाइट्रोजन को उतार दिया था।
ये हो गया आपका। यहाँ पे 6 ऑक्टेट करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 6 वो है, हाँ 6 वो इधर से है। अब आपको चाहिए, ये आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया आपका। तो ऑक्सीजन के बीच में आपका कैसा बॉन्ड बनता है, इस प्रकार का बनता है। चलिए ठीक है, इसके बाद का हम देखते हैं आपका। अब आपको एक फॉर्मेशन ऑफ मीथेन करवा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन करवा देते हैं आपको। अरे यार बार बार लिखना पड़ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ, यहां से मिटा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मेशन, मीथेन कैसे बनता है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा मीथेन का, CH4, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन 4 ठो। कितना, हाइड्रोजन 4 ठो, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। बड़ी नाइंसाफी है, पर हम करेंगे, कैसा होता है देखते हैं। इसी को हम मीथेन कहते हैं। तो कार्बन होगा बीच में, कार्बन होगा बीच में, हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए, लिखिए कार्बन को अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए 4 को चाहिए होता है, तो आपको 4 को ऑक्टेट बैलेंस पूरा करने के लिए रखना, और हाइड्रोजन को अपना पूरा करने के लिए ए को चाहिए होता है। तो हर एक कार्बन के ऊपर में आप एक एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपका CH3 मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। एक प्रकार से फूल जैसा बन गया है। किसके जैसा बन गया है, फूल के जैसा। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है। मीथेन किससे मिलकर बनता है, आपके कार्बन का एक पार्ट, कार्बन का एक पार्ट और हाइड्रोजन के 4 पार्ट, कार्बन का एक पार्ट और हाइड्रोजन के 4 पार्ट। तो आप इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज 4 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। आप देख सकते हैं इसमें बॉन्ड बन रहे हैं आपके कार्बन के साथ चारों। देन आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपको एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ाया, जिसमें आपका ग्रेफाइट डायमंड और आपके कार्बन के जो C60 जो एलिमेंट्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे कल की क्लासेस में आपको। कल और उसके आगे के थोड़े जो भी टॉपिक्स होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, और जो अभी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट के तौर पे बता दें, कमेंट के तौर पे बता दें। अगर आपको जो मैंने बोला वो समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में नोट्स के लिए बोल दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, रिटन हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और थैंक यू।